तो गाइज कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम वीडियो में देखेंगे बहुपद से रिलेटेड जितने भी प्रश्न यहाँ बनते हैं उनका हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो एक भी प्रश्न इससे छूटने वाला नहीं है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न ये कहता है कि यदि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू जी क्यू एक्स गुना जी एक्स और पी एक्स का घात 6 है और जी एक्स का घात 2 है तो पी एक्स बट्टा में जी एक्स का घात होगा। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले पी एक्स जी एक्स वाला तो आप यहाँ पे देखिए पी एक्स बट्टा में होता है क्या जी एक्स, ठीक है। इसका जो घात दिया हुआ है कहता है कि पी एक्स का घात 6 है। पी एक्स का घात कितना है 6, तो यहाँ पे 6 ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है जी एक्स का घात कितना दिया हुआ है, तो जी एक्स का घात 2 दिया हुआ है। जब भी आपको बटा में रहता है तो पावर क्या होता है घटता है। तो आपका यहाँ से 6 में से 2 घट जाएगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4। इसका आंसर हो जाएगा एक्स बराबर कितना 4, मतलब कि इसका प्रश्न का उत्तर कितना है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा प्रश्न ये देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर बट प्लस में 1/x माइनस में 2 के शून्यक होंगे। क्या पूछा जा रहा है शून्यक। शून्य कहने का मतलब आप लोग यहाँ पे जानते होंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बटा कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है और एक्स दिया गया है, ठीक है। तो 1/x दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक्स दिया गया है, माइनस में क्या दिया गया है 2, और यहाँ पे शून्यक, शून्यक माने क्या हो जाता है 0, ठीक है। अगर यहाँ पे सॉल्व करें हम यहाँ पे इसको तो बट्टा में सबको 1 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना लेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x² हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 6x²। और 6 से 6 खत्म हुआ था, कितना बचेगा एक्स, माइनस यहाँ बचेगा 6 दूनी कितना होगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर में क्या हो जाएगा 0। अगर 0 में 6 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 6x² और माइनस में कितना एक्स और माइनस में कितना 12, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने से पहले देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा 6x² माइनस में कितना होता है 12×72। 12 में 6 से गुना करेंगे तो 12×72 माने कि गुना करने पर 72 आना चाहिए। तो 9×8 72 होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे 9x और प्लस में कितना 8x और कितना लिखेंगे माइनस में कितना लिखेंगे 12, ठीक है। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या कॉमन होगा, यहाँ पे 3x कॉमन होगा तो बचेगा कितना यहाँ पे 2x बच जाएगा, ठीक है। माइनस में बच जाएगा यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे तो प्लस में कितना ले लेंगे 4 ले लीजिए कॉमन, ठीक है। तो एक्स माइनस कितना होगा, सॉरी यहाँ पे कितना होगा 4×2 = 8 माने 2x हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे 2 डबल है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाइए 2x माइनस में 3 है एक बार, ठीक है। और एक बार क्या है 3x प्लस में 4, 3x प्लस में कितना है 4 है, दोनों के बराबर में जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, तो 2x माइनस में 3 बराबर में क्या लेंगे 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x बराबर में 3 हो जाएगा, 3 बट्टा में कितना हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे 2 को हटा दीजिए तो हो जाएगा x बराबर कितना आएगा 3/2। इसमें कितने में दिख रहा है 3/2, ऑप्शन नंबर के में ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। एगो 3/2 इसको निकालिएगा तो कितना आएगा -4/3 आएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है प्रश्न कि यदि एफ एक्स बराबर x³ माइनस में 5x² प्लस में 5x 2x प्लस में 2 तो f1 का मान होगा। कहाँ यहाँ पर प्रश्न कहा जा रहा है कि f1 कहने का मतलब कि जहाँ जहाँ एक से जहाँ जहाँ एक रखिए तो एक के क्यू करेंगे तो एक के क्यू यहाँ माइनस अब 5 × x² मैंने 1 के स्क्वायर करेंगे, ठीक है। प्लस में 2 गुना का करेंगे 2 × 1 प्लस में क्या करेंगे 2। तो यहाँ पे देखिए 1 के क्यू 1 होता है, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1 होता है तो प्लस में 2 हो जाएगा और प्लस में कितना 2। देखिए यहाँ पे ये प्लस में है 1 तो 2 1 3 हो जाएगा और 3 और 2 5 मैंने 5 में से 5 का कितना बचेगा 0। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर चार नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, कहा जा रहा है बहुपद 22 माइनस में 6y प्लस में 8 का घात होगा। घात करने का मतलब जिसका पावर ज़्यादा हो, तो इसका देखिए इसमें बाई का पावर कितना है 2 है, इसमें कितना बाई का पावर है 1 है, इसमें कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा 2 है बाई स्क्वायर, ठीक है। सबसे ज़्यादा पावर कितना है 2 है। तो चलिए देखते हैं 5 नंबर प्रश्न क्या है पूछा जा रहा है आप लोग से।
तो अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। देखिए क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 11 के शून्यक है। शून्य कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस में 11 और बराबर में क्या लेंगे, जीरो। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बचेगा रूट अंडर 11। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में रूट अंडर 11 और एक बार माइनस में रूट अंडर 11। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में। एक बार प्लस में रूट अंडर 11, एक बार माइनस में रूट अंडर 11। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न एक, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। बहुपद पहचानने का यहाँ पे तरीका है कि अगर वो 1/x रहे, ठीक है, एक्स के पावर माइनस में 1 रहे, अगर रूट में अंदर एक्स रहे, अगर एक्स के पावर बटा में रहेगा, तो ये सब बहुपद नहीं होता है। तो इसमें देख लीजिए बहुपद कौन नहीं है। तो ये नहीं है बहुपद, ठीक है, ए भी नहीं है बहुपद, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है क्योंकि 3/2 है उसका पावर। ये है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रूट में एक्स नहीं है, उसका अंक है जो रूट में है। जो देखिए एक्स पाई का हूँ भी दिख रहा है, रूट में नहीं। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 के शून्यक है। शून्य करने का मतलब यहाँ पे जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में इसका गुणनखंड जोड़िए तो कितना हो जाएगा 2x प्लस में x हो जाएगा, और बट प्लस में कितना लेंगे, प्लस में कितना लेंगे 2 के 2 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा, x प्लस में 2 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस में एक यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, और फिर कितना x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे है, देख लीजिए थोड़ा सा कि एक और प्लस में एक और माइनस, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। इसका कितना होगा, एक्स प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस में 2 माइनस में 1। ऑप्शन नंबर कितना में, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कितना 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आप लोग से। 8 नंबर प्रश्न क्या है, बहुत ही आसान प्रश्न है। कहता है बहुपद वाई स्क्वायर माइनस में 2y स्क्वायर रूट अंडर 3y के प्लस में 1/2 का घात है। इसका घात कितना हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे रूट है जो ई खाली रूट 3 पर है, वाई पर नहीं, क्योंकि बहुपद होबे नहीं करेगा इससे। देखिए निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है, नीचे में एक्स कहाँ गया, नीचे में एक्स, ई बहुपद नहीं है, ये सब बहुपद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। 10वां प्रश्न क्या है, द्विघात के शून्य की संख्या कितनी होती है। द्विघात बोलेगा तो उसका दो, मैंने कि इसमें बताया गया है कि द्वि मैंने दो, ठीक है। 11वां प्रश्न क्या है, कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक रैखिक या रैखिक एक ही होता है, जिसका घात एक होता है, इसका घात एक है, इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 12वां प्रश्न क्या है, घात एक वाला बहुपद को क्या कहते हैं। तो एक घात एक वाला बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। चलिए त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है, त्रिघात बोलेगा तो ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यू सॉरी, त्रिघात, त्रि मैंने त्रिघात, ठीक है। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, ये हो गया द्विघात के, ये हो गया क्या चीज, ये हो गया द्विघात, ये हो गया त्रिघात। और यहाँ पे क्या दिया गया है, रैखिक होता है ए एक्स प्लस में बी होता है रैखिक का, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इसका होता है सही आंसर। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी बहुपद की घात होती है, तो बहुपद की घात पूर्ण संख्या के रूप में होती है, ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न क्या है, यदि पी एक्स बराबर इतना दिया गया तो पी वन का मान होगा। चलिए एक्स का जगह कितना रखेंगे, पी वन, तो एक के स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर प्लस में करेंगे 5 गुना 1 करेंगे, ठीक है, माइनस में कितना हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा। तब एक के स्क्वायर 1 प्लस में 5 हो जाएगा, माइनस में 12, 5 एक कितना होता है 6, 6 में से 12 गया कितना बचेगा, माइनस में 6 बचेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना में, सी में दर्शाया गया है। चलिए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आप लोग से। जी 16 नंबर प्रश्न क्या हो गया, बिल्कुल ये भी देखिए प्रश्न ये किए हुए प्रश्न है। क्या आप कहते हैं यदि पी एक्स ऐसा कोई प्रश्न मिले 7 में से 3 को घटाइए, तो 7 में से 3 को घटाइए तो कितना आएगा 4, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसका पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ऐसा प्रश्न आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यदि बहुपद है 6 एक्स स्क्वायर माइनस में 11 एक्स प्लस में 3 शून्यकों का योग, अगर शून्यकों का योग पूछे तो अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक। अगर शून्यके का गुणनफल पूछा जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा होता है, तो इसका फॉर्मूला दूसरा होता है, इसका अलग होता है। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, इसका होता है सी बटा ए। हमारे के माइनस बी बटा ए निकाला जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए माइनस के माइनस आप लिखेंगे, बी का मान कितना है, माइनस में 11 है, तो माइनस में 11 ले लेंगे, ठीक है।
और ए का मान कितना है तो 6 है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 11 बटे कितना हो जाएगा 6, इसका ऑप्शन होगा सी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 18वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा। देखिए यहाँ पे प्रश्न वही है, थोड़ा सा अंक चेंज कर दिया है कि शून्यकों का योगफल पूछा जा रहा है यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा देखिए माइनस बी बटा क्या होता है माइनस बी बटा ए, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइनस बी का मान कितना है, माइनस में 3 दिया गया है, ठीक है, और ए का मान कितना है 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, इसका आंसर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है प्रश्न कि एक शून्य 5 है, एक शून्य -3 है। यहाँ पे यह मत सोच लीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है और अल्फा इंटू बीटा का मान -3 है, ये ऐसा नहीं है। इसको मानिए क्या, देखिए इसको बनाने से पहले देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मानेंगे अल्फा, तो अल्फा का मान कितना है 5 है, और इसको मानेंगे बीटा, बीटा का मान क्या है -3 है। तो सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है, अल्फा का मान 5 दिया गया है और -3 दिया गया है, मैं 35 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे हाँ यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे 5 होगा, तब कितना होता है 5 -3, तो कितना हो जाएगा 2, मैंने कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे जी, तो जो होता है क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तब 5 गुना, इसमें फार्मूला वार्मूला नहीं लगाना है क्योंकि लगेगा कैसे जब माने नहीं दे देते 15, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा होता है द्विघात बहुपद की, और एक्स होता है प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है, यह होता है फार्मूला, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिएगा 2, 2x हो जाएगा प्लस में माइनस में 15, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 15 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। 20वां प्रश्न है द्विघात बहुपद बाई स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में 2 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस के माइनस बी का मान कितना दिया 3, ए का मान कितना है 3, एक तो -3 में गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा, इसका ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। बाई स्क्वायर प्लस में 1 बटा बाई प्लस में 3 के क्या होता है बराबर में, तो बाई स्क्वायर में जब हम गुना करेंगे 1 बटा बाई से, ठीक है, क्योंकि गुना है मल्टीप्लाई है, तो बाई स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है, तो इसको में एक बाई से एक बाई खत्म हो जाएगा, तो एक बाई बचेगा, ठीक है, एक बाई बचेगा, इसमें 3 बाई स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं बाई प्लस में 3 बाई स्क्वायर, बाई प्लस में 3 बाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर कितना में डी है, ऑप्शन नंबर कौन में है डी में है, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। 22वां बहुपद इतना दिया गया शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस का माइनस बी का मान कितना है माइनस में 14 है, ए का मान कितना है 5, माइनस प्लस का ध्यान दीजिएगा बस बन जाएगा बहुत अच्छे से, 14/5, ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना सी में दिया गया है। 23वां देखिए प्रश्न, 23वां प्रश्न पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे यह प्रश्न निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। देखिए शून्यकों का योग दिया गया है, इसमें निकालना नहीं है, उसमें नहीं दिया गया था तब निकाले थे, इसमें दिया गया शून्यकों का योग दिया गया है अल्फा प्लस बीटा -4 दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है -5 दिया गया है। चलिए तो हम निकालते हैं, फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है, और ये इंटू में एक्स होता है प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिले -4 दिले है और एक्स दिले है प्लस में -5 दे देंगे, एक्स स्क्वायर होगा माइनस माइनस प्लस 5 -5 सॉरी यहाँ पे 4x ना होगा जी, 4x हो जाएगा, ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा 5, देखिए ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, डी में बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सही उत्तर, ठीक है। चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं। द्विघात बहुपद x इंटू 2x -3 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, पहले इसको देखिए यहाँ पे सॉल्व ही नहीं किया गया है कि ए का मान बी का मान कैसे निकालेंगे, x में 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 5x से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, माइनस में 3 तो हो जाएगा माइनस के माइनस बी का मान कितना है -5 और ए का मान कितना है 2, माइनस माइनस प्लस मैंने 5 बटा कितना हो जाएगा 2,
सही उत्तर ऑप्शन नंबर कितना डी में। चलिए अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न क्या है, ये भी ऐसा प्रश्न है अगला जैसा। कहता है कि द्विघात शून्यकों का योग कितना दिया है 3, गुणनफल -5। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये क्या दिया गया है अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, वो अल्फा इंटू बीटा दिया गया है। तो क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा क्या है 3, और एक्स और प्लस में हो जाएगा माइनस में 10 हो जाएगा। माइनस प्लस का ध्यान देने वाली बात है, बस बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x, ठीक है, माइनस हो जाएगा 10, एकदम दोनों माइनस में है। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 26वां प्रश्न देखते हैं। आप लोग पूरा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए, बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आएगा। यदि एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 8 के शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान अभी बताएं कि माइनस बी बटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, ठीक है। तो माइनस बी का मान 5 दिया गया है, ए का मान कितना है 8 है, सॉरी ए का मान यहाँ पे 1 दिया गया है, एक तो -5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रश्न का उत्तर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 27वां प्रश्न क्या है। प्रश्न है द्विघात बहुपद दिया गया है, शून्यक है, शून्यक निकालना है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, सोल्व करते हैं। कहते हैं कि 2x स्क्वायर दिया गया है, इसको तोड़िए, तो हो जाएगा कितना, यहाँ पे हाँ यहाँ पे टूट जाएगा, प्लस में 8x और माइनस में 3x, ठीक है, और माइनस में क्या हो जाएगा 12। यहाँ पे कॉमन लेंगे 2x कॉमन लेंगे तो कितना होगा x प्लस में कितना हो जाएगा 4, -3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस कितना 4। यहाँ पे देखिए सॉल्व करके दोनों की तरह x प्लस 4 है तो कॉमन ले लीजिए, x प्लस कितना होगा 4। देखिए 2x माइनस में क्या हो जाएगा 3, तो x प्लस 4 क्या हो जाएगा बराबर में 0, तो x बराबर को चाहिए -4 आएगा एक आंसर, एक बार -4। इसको हल करते हैं, 2x माइनस में 3 बराबर में 0, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना होगा 3, x का मान 3 बटा कितना हो जाएगा 2, कितना ऑप्शन नंबर कितना बी में दिया गया है लगता है हमको अंदाज से, बी में, ऑप्शन नंबर बी में। देखिए 28वां प्रश्न क्या होता है, 28वां प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। बहुपद इतना दिया गया शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो सी बट्टा ए होता है फार्मूला, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला सी बट्टा ए होता है। तो करेंगे यहाँ पे देखिए 2 माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसको हम करते हैं अच्छा तरीका से, -x² प्लस में एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमको बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो सी बटा ए, सी का मान कितना 2 और ए का मान -1, तो मैंने -2, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा माइनस प्लस पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसानी तरीका से बनेगा, ठीक है। मैथ समझने का चीज़ है, रटने का चीज़ नहीं है, रटिएगा तो नहीं बनेगा बिल्कुल। देखिए बहुपद x² माइनस में 2x माइनस में 3 के शून्य कौन से है, तो शून्य के यहाँ पे बता दें, यहाँ पे देखिए इसको तोड़िएगा तो x² टूटेगा, माइनस में कितना तोड़िएगा तो 3x और प्लस में x, माइनस में 3 टूटिएगा तो टूट जाएगा, क्योंकि 3 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 2, 3 में 1 से गुना करिएगा 3, x कॉमा लेंगे तो x -3 हो जाएगा, और प्लस से कॉमा लेंगे तो कितना हो जाएगा x -3 हो जाएगा, कॉमा लेंगे x -3, ठीक है, और ये हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। ये माइनस से प्लस में जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, और ये प्लस से माइनस में जाएगा तो x बराबर -1, 3 और -1, 3 और माइनस से कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल राइट आंसर दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर है क्या, हाँ 30 नंबर है। देखिए तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया क्या, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्य के योग इतना है और गुणनफल इतना है, तो बिल्कुल फार्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है, और x इन प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, बिल्कुल। तो x² हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या देगा -3 दिया गया है, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया अल्फा इंटू बीटा 2, x² माइनस में 3x और प्लस में 2, बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर कितना होगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए 31वां प्रश्न क्या किया जाएगा, इसका भी शून्य ज्ञात करना है। इसको देखो यदि पी एक्स इतना है शून्य ज्ञात कीजिए, बिल्कुल शून्य ज्ञात कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे लगता है इस प्रश्न को सॉल्व किए थे क्या, x² माइनस में तोड़िए तो क्या हो जाएगा, प्रश्न क्या हो जाएगा 3 2 1 कम 2, ठीक है, इसका तोड़िए तो यहाँ पे टूट जाएगा क्या 4 1 कम 4, ठीक है जी, यहाँ पे टूट जाएगा 4x और प्लस में कितना x माइनस में 4, बिल्कुल यहीं टूटेगा, तो x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x -4 हो जाएगा, ठीक है, अब प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा 4, तो x -4 एक बार और एक बार कितना x + 1,
प्लस माइनस में जाएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा 4। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखो एक ना है जी, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक दिया गया है, तो इस पर कितना होगा -1, एक 4 एक -1, तो कितना 4 दिया गया, -1 नहीं दिया गया, उससे मतलब नहीं है, जो दिया गया है जो मारिए ऑप्शन निकलिए 32। 32वां प्रश्न देखिए, द्विघात बहुपद दिया गया शून्य, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 बराबर में क्या हो जाएगा 0, स्क्वायर हटेगा तो दो है, माइनस प्लस में स्क्वायर हटेगा तो क्या रूट अंडर 2, प्लस एक और माइनस, प्लस में एक और माइनस में ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बिल्कुल 33वां प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। यदि बहुपद इतना दिया गया तो शून्य का अल्फा कॉमा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है हम सी बटा ए होता है। तो सी का मान कितना -6, ए का मान कितना ए, तो -6 इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ई भी योग दिले हैं, गुणनफल दिले हैं, तो योग इसका मानेंगे 2 को -5, तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर अल माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2x और प्लस प्लस हो जाएगा -15, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, ठीक है, माइनस में 15, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही है, सही उत्तर सही बिल्कुल। देखिए 35वां प्रश्न क्या है, बहुत ही आगे बहुत सारे प्रश्न नहीं है, थोड़ा सा बने रहें, बिल्कुल आसान हो जाएगा। द्विघात बहुपद शून्यकों का अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो सी बटा ए होता है, तो सी का मान कितना 10 बटा में 1, 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी का मान -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो -1 इस सॉरी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है बिल्कुल 37 नंबर। यदि इतना बराबर इतना दिया गया है तो ए बी मैंने अल्फा इंटू बीटा पूछा जा रहा है, ठीक है, तो सी बटा ए, तो सी का मान 5, ए का मान 1, तो 5 आंसर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अल्फा 1 बटा अल्फा, देखिए 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा क्या होता है -b बटा सी होता है, -b बटा सी होता है, याद रखिएगा -b बटा सी होता है इसका फार्मूला, ठीक है, तो माइनस का माइनस हो जाएगा, बी का मान 1 और सी का मान कितना 3, -1/3, सही उत्तर -1/3 कहाँ दिया गया है, -b बटा सी, -1/3 नहीं दिया गया है, बिल्कुल नहीं दिया गया है, तो एक काम कीजिए, नहीं दिया गया तो इसको बना लीजिए ऑप्शन नंबर बी को, नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए 39वां प्रश्न क्या है, 39 नंबर के प्रश्न क्या है, इतनी ई भी वही प्रश्न है, तो कितना होता है सी बटा -b बटा सी होता है, -b बटा सी, ठीक है, तो माइनस के माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो सी का मान कितना है 5 है, माइनस प्लस प्लस 3/5 हो जाएगा, इसका 3/5 दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। 40वां प्रश्न देखिए, 40वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा, यदि अल्फा को बीटा है तो एक्स स्क्वायर मूल अल्फा है और 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, ये भी वैसे प्रश्न है, कितना होता है -b बटा कितना होता है सी होता है, तो माइनस का माइनस सी का मान 7 है और सॉरी बी का मान कितना है -5 है, -5 है और सी का मान कितना है 7, तो माइनस माइनस प्लस 5/7 हो जाएगा, इसका आंसर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41वां प्रश्न क्या है देखिए, यदि बहुपद इतना गया है शून्य को हो तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए, ठीक है, तो सी का मान कितना है 5, ए का मान कितना है 1, 5/1, इसका ऑप्शन नंबर ए 42 है। 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा माइनस बी बटा क्या होता है सी होता है, तो माइनस का माइनस हो जाएगा, अब बी का मान कितना है 1 है, सी का मान कितना है 1, माइनस माइनस क्या होता है इसे ही खत्म हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, इसका प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं और भी प्रश्न क्या, हाँ और भी प्रश्न देखिए। 43वां प्रश्न क्या है, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है, तो सी का मान 1 और एक से एक खत्म, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। देखिए यह प्रश्न क्या पूछा रहा है, यदि इतना बराबर इतना है तो शून्य का अल्फा बीटा गामा वाला प्रश्न है। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है -b बटा सी होता है, ठीक है, अब अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का फॉर्मूला होता है क्या सी बटा ए होता है, अब अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला क्या होता है -d बटा ए होता है। तो चलिए हमको क्या निकालना है सी बटा ए, ठीक है, तो सी का मान देखिए -3 दिया गया है, ठीक है, और ए का मान क्या है 6, तो 3 दूनी क्या होता है 6, -1/2, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर सबसे अंतिम प्रश्न देखिए, निम्नलिखित द्विघात
बहुपद है उनके शून्य कितना दिया गया है, ठीक है, शून्य दिया गया है। तो चलिए इस प्रश्न को उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। यह प्रश्न अभी बताया गया है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आपने 45 में से कितना सही किया, आपने जवाब दीजिए 45 में से कितना लाए, तो इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में भर दीजिएगा कितना हम यहाँ पे सॉल्व किए थे। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।